जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। आशा करती हूँ सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज लेके आई हूँ स्नैपी गर्ल सपना के लिए वीडियो। और उसका वीडियो लाने का रीज़न ये था कि उसका एक वीडियो आया था सपना का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उसने बोला था कि मैं अब हार चुकी हूँ आप लोगों से, मतलब सभी लोगों से। और अब मैं अंदर से टूट चुकी हूँ और अब मेरे से आप लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। सही बात है। सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं होती है। और जब सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं ना एक साथ किसी औरत के, तो कहीं न कहीं उसको टारगेट करते हैं, बार-बार अगेन-अगेन उसको टारगेट करते हैं। तो वो कितनी भी हिम्मत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी टूटने लग जाती है। और उसको भी लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलूँ, या मैं कभी निकल पाऊँगी कि नहीं निकल पाऊँगी। और जब एक औरत, जब वो सिंगल मदर हो, है ना? सपना के लाइफ में कितने तूफ़ान आए हैं, कितना कुछ हुआ है उसकी लाइफ में, कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। सूरज जी से उनकी शादी हुई थी, वो उनकी लाइफ से चले गए। भगवान ने चलो उतने ही दिन का उनका लिखा था, ठीक है? वो चले गए दुनिया से। फिर जैसे-तैसे उसने अपने आप को सँभाला, जीना सीखा, तो उसकी दूसरी शादी करवा दी गई, ठीक है? दूसरी शादी हो गई, चलो ठीक है। उनकी बच्चों के लिए, चाहे जो भी रीज़न था। फिर वो आगे बढ़ी लाइफ में धीरे-धीरे। फिर वो भी, उसकी किस्मत, बोलते हैं ना, किस्मत साथ में रहती है और किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। तो वो भी भगवान ने उससे उस खुशी को भी भगवान ने छीन लिया, है ना? वो भी ज़्यादा दिन नहीं रही, कुछ दिन में ही भगवान ने उनको भी छीन लिया। तो उसकी लाइफ में जो दुःख है, इतने बड़े-बड़े दुःख जो जिसने देखा है इतनी सी उम्र में, तो उसके साथ अगर आप लोग गलत कर रहे हो और उस उसको आप इतना टॉर्चर कर रहे हो, इस हद तक आप लोग जा रहे हो एक औरत को जो खुद ही दुखी है, जिसको किस्मत ने ही दुखी कर दिया है। इतना बड़ा-बड़ा चीज़ होने के बाद लाइफ में उसकी 2 बच्चियाँ हैं छोटी-छोटी, ठीक है? उनको 2 बच्चियों उसको 2 बच्चों को पालना भी है, उसके लिए है ना कुछ करना भी है ना? तो एक माँ को आप हर तरह से टॉर्चर कर रहे हो, हर तरह से उसको नीचा करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कभी आप कुछ कहते हो, कभी उसको कोर्ट में घसीट रहे हो, कभी पुलिस में, कभी उसके इज़्ज़त पे वार कर रहे हो, कभी कुछ ठीक है, वो लड़ रही है, कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कभी ना कभी तो वो भी टूटती है ना, कभी-कभी वो भी हारती है ना? लेकिन लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। किसी को उतना ही परेशान करो, उतना ही बोलो, इतना ही परेशान करो जितना वो सह सके। आज की दुनिया क्या करती है ना, अगर कोई इंसान सहता है ना, तो उसको इतना परेशान करते हैं, उतना परेशान, और इतना करते हैं उस हद तक कि वो, या तो वो कुछ कर ले अपनी लाइफ में, हाँ, और या फिर है ना वो कुछ गलत स्टेप ले ले। मतलब उसको मजबूर कर देते हैं उस हद तक। पता नहीं क्या खुशी मिलती है इन लोगों को। अगर वही अगर वो आगे बढ़ रही है, अपने बच्चों के लिए जी रही है, कुछ अच्छा सोच रही है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, स्टैंड लेना चाहती है, और सच में वो आगे बढ़ रही है, तो लोग दुश्मन कितना बन जाते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। क्या मिलता है तुम लोगों को? आज देखो उसके खुद के सास-ससुर, देखा जाए तो सास-ससुर को माँ-बाप का ओहदा दिया जाता है। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको ये समझाया जाता है कि आप यहाँ अपने माँ-बाप को छोड़ के जा रहे हो, आगे जो है वही आपका घर है, वही आपके माँ-बाप है। वो आपको उसी तरह से रखेंगे, एक बेटी बना के। कोई भी लड़की ये सोच के नहीं जाती है कि मैं उनकी बेटी नहीं बनूँगी, चाहे मैं अपने घर में जाते ही ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ऐसा कोई नहीं होता है। जितना बुरा तुम लोग एक पोस्ट दे देते हो ना एक लड़की को, एक औरत को, कोई अपना घर नहीं तोड़ना चाहती है, कोई किसी को बुरा नहीं करना चाहती है। लेकिन उसको मजबूर कर, परिस्थिति तुम लोग ऐसा बना देते हो कि वो नहीं चाह के भी कुछ ऐसे स्टेप लेती है, कुछ ऐसे वर्ड बोल देती है, जिससे वो बुरी भी बन जाती है। फिर उसको तुम पूरे संसार में बुरा बनाते हो। पूरी दुनिया के सामने तुम उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते हो। तुम ही होते हो वो लोग, खुद के माँ-बाप नहीं होते हैं। है ना? माँ-बाप का क्या फ़र्ज़ होता है कि अगर बच्चे गलती करते हैं ना, तो उसको 2 थप्पड़ मार के, डाँट के, समझा के, प्यार से कैसे भी उसको हैंडल करते हैं, ना कि उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते हैं। है ना? और माँ-बाप वो भी नहीं होते हैं
कि अगर कोई बेटी अगर आगे बढ़ रही है, कोई बहू बेटी अगर आगे बढ़ रही है और अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए जी रही है, तो उसको मजबूर नहीं करते हैं। तो वो होते हैं माँ बाप। ये नहीं होते हैं कि अगर उसके दो पति नहीं, एक शादी हुई दुख देखा उसने, दूसरी शादी हुई फिर दुख देखा उसने, दो बच्ची है उसकी, अब वो आगे बढ़ रही है, उनके लिए कुछ स्टेप ले रही है, कुछ लाइफ में कर रही है, तो तुम लोग को जो कीड़ा काटा हुआ है उसको क्या बोलोगे? आज उसको परेशान कर रहे हो, ठीक है, मानती हूँ उसकी किस्मत में लिखा था ये सब, उसको बदल नहीं सकते हो, तो उसका सपोर्ट तो करना चाहिए ना। आज उसको कहाँ से तुम लोग कहाँ पहुँचा दिए, सोशल मीडिया पे तुम लोग उसकी, जो लड़की तुम्हारे साथ इतने सालों तक रही है, हाँ, दो बच्चे हैं तुम्हारे तुम्हारे खानदान के, उनको वो वारिस ही समझ लो, हाँ, उस लड़की को तुम लोग कोई मतलब नहीं है तुम लोग का। तुम्हारे घर की बेटी अगर गलत कर देती है, जबकि सपना का तो छोड़ो, सपना ने तो बहुत एडजस्टमेंट किया है, तो तुम लोग उसमें के हो। दोगले टाइप के जो इंसान होते हैं ना, जो अपनी बेटियों के लिए अलग सोच रखते हैं और बहू बहू के लिए अलग सोच रखते हैं, वही हो तुम लोग। तो सपना, ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए। और जो रो रही हो और इतना जो रो के अपने आप को तोड़ रही हो ना, कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। अपनी अंदर की हिम्मत, एक माँ की जो हिम्मत होती है ना, उससे कहते हैं ना कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है दुनिया में। और वो जो योद्धा होता है ना, जो माँ, वो कभी नहीं हारती है, तो उसको हारने मत दो, आगे बढ़ो और बोलने दो इनको, जो भी बोलना है, जो करना है उसको फेस करो, उसको डट के सामना करो। अगर आप सही हो ना, अगर आप सही हो, पूरी दुनिया और पूरी फैमिली आपके अगेंस्ट भी हो जाएगी ना, ऊपर वाला साथ देगा। अगर आप सही हो अपनी जगह पे, अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, सबका अच्छा सोचा है ना, वो कभी आपका बुरा नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डरना नहीं है। अगर आप डर के अगर कुछ करते हो ना, तो ये लोग का और ज़्यादा मन बढ़ता है। ये लोग सोचेंगे ओ ये तो कमज़ोर औरत है, इसको तो हरा सकते हैं, इसको तो तोड़ सकते हैं। औरत कमज़ोर नहीं है, औरत कमज़ोर नहीं है। वो चुप रहती है क्योंकि उसके संस्कार है, ठीक है। वो चुप रहती है क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, वो चुप रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। औरत भी बोल सकती है, करके दिखा सकती है, वो भी चाहे तो तुम लोगों की धज्जियाँ उड़ा सकती है। लेकिन नहीं, न बुरा करना है और न बुरा सहना है, ठीक है। कृष्ण भगवान जी ने बोला था ना कि बुरा जो करते हैं उससे ज़्यादा गुनहगार वो होते हैं जो बुरा सहते हैं। तो सहना भी नहीं है, एक्सेस सहना भी नहीं है। जितना हो सके उतना मैनेज जरूर करना है, लेकिन गलत को सहना भी नहीं है और खुद को तोड़ना भी नहीं है। तो वही चीज़ है। और ये पता है दुनिया की क्या रीत है, जब एक औरत से लोग हारने लग जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा हथियार क्या चलाते हैं पता है? उसकी चरित्र पे वार कर दो। लास्ट में यही एक होता है, उनके पास और कोई हथियार नहीं होता है। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है, हमारे पास हम ये ला के पटक देंगे, हम वो कर देंगे, ये ऐसी है वो वैसी, बस। तो डरना नहीं है उस चीज़ से और आगे बढ़ो। अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ो, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ लोगों को खड़े होके। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से तो ये लोग मजा लेते हैं। और सपना में वो चीज़ है, हिम्मत है उसमें, क्योंकि जैसा जैसा उसने किया है ना, मैं तो सैल्यूट करती हूँ कि उतना स्टेप लेना और उतना डट के सामना जो कर रही है वो। ठीक है, 2 मिनट के लिए टूटती ज़रूर है, रोती ज़रूर है, लेकिन जो स्ट्रांगली उसने जो भी किया है, चाहे वो कहीं भी हो, पुलिस के सामने हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, सैल्यूट करती हूँ उस चीज़ को मैं। नहीं तो कोई नहीं बोल पाता है, प्रशासन के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है ना। तो वही चीज़ है। तो सपना, ऑल द बेस्ट आपकी लाइफ के लिए। और ये झूठे लोग हैं, इनका क्या है, ये तो झूठे डॉक्टर बैठा लेते हैं, झूठे वकील, झूठे जज,
झूठे लोग तो झूठे ही लाएंगे ना, क्योंकि उनको उन्हीं का कैटेगरी का चाहिए ना सब कुछ। तो क्या बोलोगे? और बाकी रहा सूरज जी आपके लायक नहीं थे, चाहे राजवीर जी आपके लायक नहीं थे, ये लोग जो अपनी जो ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, किसी के कुछ बोलने से कोई नहीं होता है ना। आज आप आगे बढ़ोगी ना तो 10 लोग पीछे में जलने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको पीछे घसीटने के लिए, गिराने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जिस दिन आप आगे बढ़ जाओगी ना, यही लोग खड़े होके आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो यही दुनिया है। तो घबराना नहीं, आपके इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, भगवान ने दिए हैं, उनको देख के जीना है और आगे बढ़ना है। और करने दो जो गलत कर रहे हैं, चुप रहो। ये नहीं कि चुप रहने से ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, नहीं, हर बात का जवाब नहीं देना है। कहते हैं ना, हाथी चलते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, कहावत सुनी है ना। तो सारी बातों का जवाब नहीं देना है। जब हम चुप हो जाते हैं और सामने वाला जब बुराइयां करता है और हम चुप हो जाते हैं, उसका आंसर नहीं देते ना, तो वो आंसर देता है ना, ऊपर वाला। उसको देने दो, वो देंगे, ठीक है। क्योंकि उस लेवल तक कोई नहीं गिरता है जिस लेवल तक लोग गिर रहे हैं। तो अगर अगर हम भी अगर उस लेवल तक गिर जाएं तो उनमें और हम में अंतर ही क्या होगा? तो भगवान बोलेगा ये तो वैसा ही हो गया है, दोनों तो एक ही है। नहीं, हमें अपना जो मेंटेन हमें जो करना है वो हम मेंटेन करके रखेंगे, ताकि हम चुप रहें और हमारा जवाब वो ऊपर वाला दे, है ना। तो बस वही है। और श्याम बाबा आपको खुश रखे, आपको तरक्की दे, और डरना नहीं है, आगे बढ़ना है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो जय श्री श्याम।